जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर होना है फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाले जैविक कारक कौन से हैं? तो दोस्तों कौन से होते हैं जैविक कारक? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, स्थलाकृति, पशुधन, शिक्षा या वर्षा। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, पशुधन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, विविध कृषि प्रणाली को अन्यथा के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में दोस्तों जाना जाता है विविध कृषि प्रणाली को? तो IFS के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कृषि प्रणाली का उद्देश्य नहीं है? तो कौन नहीं दोस्तों है? तो इसमें दोस्तों एक संस्करण जोखिम जो होता है वह कृषि प्रणाली का उद्देश्य नहीं होता है। और दोस्तों ये 4 विकल्प जो 3 ऊपर दिए हैं, ऊर्जा की बचत, चारे की आवश्यकता, इनपुट उपयोग दक्षता, ये सभी हैं प्रणाली के उद्देश्य। नेक्स्ट, एविना फटुआ कृषि के किस कारक के अंतर्गत आता है? तो एविना फटुआ जो होता है दोस्तों वह जैविक कारक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसान को सर्वश्रेष्ठ सहयोगी उद्यम का सुझाव दें जब मुख्य उगाई जाने वाली फसल चावल है। तो दोस्तों इसमें मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं चावल की खेती में, तो ये सुझाव मत्स्य उत्पादन का दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्यम है? तो कृषि प्रणाली जो होता है आश्रित उद्यम होता है, दूसरे पर आश्रित होने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिश्रित खेती निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्यम है? तो मिश्रित खेती जो होती है वो स्वतंत्र उद्यम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कचरे का पुनर्चक्रण एंड अवशेष है। तो कौन है दोस्तों? सिद्धांत जो होता है कचरे का पुनर्चक्रण व अवशेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक क्षेत्र में पशुओं के चरने को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में जब पशु चरेंगे तो उसे पशुपालन खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक है कृषि प्रणाली? तो कृषि प्रणाली का कौन सामाजिक आर्थिक कारक है दोस्तों? तो इसमें उपरोक्त डी सही होगा, उपरोक्त में से सभी होंगे इसमें दोस्तों। तो इसमें पारिवारिक संरचना भी होगी, शिक्षा भी होगी, खाद्य वरीयता भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है 11 नंबर, कृषि कचरे को उत्पादक उद्देश्यों के लिए बेहतर ढंग से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, किस प्रकार की प्रणाली में किया जाता है? तो दोस्तों ये ए एंड बी दोनों आंसर सही होंगे इसमें। तो विशिष्ट कृषि प्रणाली व एकीकृत कृषि प्रणाली में किया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो तथा सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों टाइम टू टाइम इस पर जानकारी बीएससी एग्रीकल्चर की दी जाती है और आंसर की भी आपकी परीक्षा की प्रोवाइड कराई जाती है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलेरीकल्चर से तात्पर्य है? तो ओलेरीकल्चर से सब्जी उत्पादन से या सब्जी खेती से तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेंडर ने के संदर्भ में कृषि प्रणाली है। तो जेंडर के संदर्भ में जो होता है वो कृषि प्रणाली संवेदनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कृषि प्रणाली एक समग्र दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट होगा इसमें दोस्तों, सी राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विविध खेती में आय के बराबर कोई स्रोत नहीं, जैसे डैश 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 कुल आय में। तो इसमें दोस्तों 50% होता है, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट होगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, विशिष्ट कृषि प्रणाली का उद्देश्य है। तो दोस्तों विशिष्ट कृषि प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें उद्देश्य दोस्तों होता है उत्पादन का अधिकतमकरण, स्वयं का अधिकतमकरण और क्षेत्र का अधिकतमकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, IFS की ओर जाता है। तो क्या जाता है IFS की ओर? उच्च लाभ लागत अनुपात। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस उद्यम को एकीकृत किया जा सकता है?
आर्द्र भूमि परिस्थिति तंत्र में। तो दोस्तों इसमें जो होता है ए एंड बी दोनों आंसर सही होंगे। कुक्कुट व मत्स्य पालन दोनों को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मुख्य रूप से कृषि प्रणाली की सिफारिश क्यों की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन इसमें बी राइट होगा। भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन IFS का घटक नहीं है? तो इसका घटक जो होता है IFS का जो होता है रेशम उत्पादन नहीं होता है। इसमें ओलेरी कल्चर, विशेष खेती, बाढ़ आदि सभी आते हैं, लेकिन रेशम उत्पादन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदा क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों ये जो होता है कार्बनिक के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा उद्देश्य लाभ लागत अनुपात का पक्षधर है? तो कौन सा है दोस्तों? उच्च इनपुट उपयोग दक्षता। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुफसली के जो होता है कि प्रमुख कारण क्या हैं? तो बहुफसली के प्रमुख कारण दोस्तों जो हैं वो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही होंगे। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण भी होगा और ये भी होगा, खरपतवार नियंत्रण भी होगा, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए और स्थिरता बनाए रखने के लिए तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बायोगैस से बनी होती है। तो बायोगैस किससे बनी होती है दोस्तों? मीथेन, CO और हाइड्रोजन सल्फाइड से बनी होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो पारंपरिक स्रोत जो है ऑप्शन डी इज़ द राइट होगा। एंड ए एंड बी दोनों, तो ऊर्जा स्रोत और पवन ऊर्जा दोनों पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एपिस सेरेना के लिए बेहतर अनुकूल है। तो क्या बेहतर अनुकूल है दोस्तों? उच्च ऊंचाई जो होती है एपिस सेरेना के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिर गाय किस ब्रीडर के अंतर्गत आती है? तो गिर गाय जो होती है दोस्तों किस ब्रीडर के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये आती है डेयरी ब्रीडर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों विदेशी नस्ल की श्रेणी में जर्सी गाय आती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मछली पालन के लिए तालाब की सर्वाधिक अनुशंसित गहराई है तो कितनी है? तो 1.5 से 2 MT होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एपिस मेलिफेरा को अन्यथा के रूप में जाना जाता है। तो इतालवी मधुमक्खी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, बायोगैस संयंत्र में गैस उत्पादन के लिए आवश्यक तापक्रम है तो कितना है दोस्तों? 30 से 35 C तक होता है, सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, भूमिगत किस प्रकार के गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है? तो किस प्रकार के किया जाता है? फिक्स डैम टाइप किया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।